हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। ओके, तो हेडिंग डाल लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। तो सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेशन एफ एक्स कंसिडर कर लिया विच इज क्वाड्रेटिक। तो हमने उसको माना लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसके चलते y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा गया। अब ऊपर ही डिफाइन कर रखा है मैंने कि a जो है वो 0 नहीं है, तो हम a कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी समझ में आएगा मैंने ये क्यों किया है। और ये जो b बाई 2a है इसका होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और इसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। आप नोटिस करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2 ए एक्स और प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये कुछ बन रहा है और ये बन गया है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट हो गया होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये c बाई ए एज इट इज और माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये एज इट इज प्लस यहाँ पर 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, यहाँ हो गया ये 4ac माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर लीजिएगा a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया बेटा d, तो माइनस डी बाय, और a की मल्टीप्लाई करूंगा तो a के नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4, राइट, विच इज y, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू a कैपिटल x स्क्वायर, मतलब कैपिटल Y इज इक्वल टू a टाइम्स कैपिटल x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मुझे ना ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये तो तुमने नोट कर लिया है ना, मेरे को जगह चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो बेटा ये अब तुम जानते हो कि अगर मुझसे सिर्फ कोई ये बोले कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का, ठीक है। ये कैपिटल x एक्सिस एंड ये कैपिटल y एक्सिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ओरिजिन मान के चलता हूं कैपिटल x इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल y इज इक्वल टू 0, तो मेरा जो मेरा ग्राफ जो ड्रॉ होगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का, वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, है ना, जैसा हम जानते हैं, ठीक है। ओके, बट जो हम जनरली ड्रॉ करते हैं वो स्मॉल x एक्सिस और स्मॉल y एक्सिस को लेके ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ पर जो है जो ओरिजिन लेता हूं मैं जनरली वो 0,0 लेता हूं, ठीक है। तो वो सपोज करो ये x एक्सिस और y एक्सिस थी हमारी ओल्ड, 0, कैपिटल स्मॉल x इज इक्वल टू 0, स्मॉल y इज इक्वल टू 0।
तो यहां पर हुआ क्या, हुआ ये कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या था बेटा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब था ये, कैपिटल एक्स क्या था, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0, और कैपिटल y क्या था, स्मॉल y प्लस d बाई 4a इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो है शिफ्टिंग हो गई है बेसिकली, ठीक है, हमारा जो ओरिजिन है वो शिफ्ट कहां हो गया है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a पर, ठीक है। तो हमने यहां पर ये सीखा कि कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें अगर गिवन है तो हम जब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट को हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो है हमें मिलती कहां पर है, कहां मिलती है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a पर मिलती है, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a पर ये वर्टेक्स हमें मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पैराबोला बना है ये अपवर्ड बना है, राइट, अपवर्ड बना है पैराबोला, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो पैराबोला डाउनवर्ड बन जाएगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स याद रहेंगे, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कि माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, ठीक है। हम कुछ भी भूल जाएं दुनिया में, मगर आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस अलग ही लेवल की है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, राइट द साइन ऑफ A, B, C and capital D for ax square plus bx plus c is equal to 0 in the following, ठीक है बेटा। नीचे स्पेस नहीं है इतना, तो मैं ऊपर वाले को यूज कर रहा हूँ, ऊपर जो ड्रॉ किया हुआ है ग्राफ्स। तो मैं यहाँ पे 4 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सभी के को लेकर साइन लिखने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, ये सेकंड ड्रॉ कर दिया मैंने, ये थर्ड, ये और फोर्थ, ये, ठीक है। मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट, दिस इज ओरिजिन। ओके बेटा, अब मुझे ए बी सी एंड डी, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, भूल मत जाया करो, ये वही है जो क्लास 1 में डिस्कस हुआ था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अच्छा, अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट पर बात करनी है और एबीसी पर बात करनी है। तो
हमें पता है कि ये पैराबोला अपवर्ड है, पैराबोला अपवर्ड है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अब बात करें बी की, तो ये जो है वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा -b/2a, -d/4, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे बेटा एक तुम नोटिस कर रहे हो कि ये जो -b/2 है ये x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, है ना, तो x एक्सिस पर आएगा, बट ये x एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि -b/2a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ, -b/2a ग्रेटर देन 0 होगा, तो b/a क्या हो गया बेटा, अगर -b/2a ग्रेटर देन 0 है, 2 तो पॉजिटिव है उसका, तो उसे तो छोड़ ही दो, है ना, -b/a अगर पॉजिटिव है तो b/a कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इसमें तुमने a को बोल रखा है पॉजिटिव है, तो b कैसा हो गया, b हो गया नेगेटिव, आया। अब बात करते हैं c पर। c बेटा ये जो ग्राफ है ये है किसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, मतलब इस एक्सप्रेशन का ax² + bx + c = y का, है ना। तो ये जब y एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा तो x उस केस में 0 हो जाएगा, है ना। तो मुझे जब x मतलब इस पॉइंट को अगर पता करना है तो x को 0 रख दूं, तो y क्या मिलेगा मुझे, y मिलेगा c, बट तुम यहाँ नोटिस कर रहे हो कि ये जो पॉइंट मिला है ये मुझे नेगेटिव y एक्सिस पे मिला है, तो इसके चलते मैं क्या कह सकता हूं कि जो c है वो नेगेटिव है, ओके। c हो गया बेटा नेगेटिव, c हो गया नेगेटिव, ठीक। अब मुझे d पर बात करनी है, d पर, ठीक है बेटा। अब तो मुझे ये बताओ कि -d/4a, जो -d/4a है वर्टेक्स का ही y कोऑर्डिनेट है, तो मैं अब ये क्योंकि x एक्सिस के बिलो है तो मैं ये बोल सकता हूं -d/4a जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, आई बात समझ में। तो d/a कैसा आ गया बेटा, d/a आ गया पॉजिटिव, जिसमें a क्या है, a तो पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, d इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। याद करो वो दिन कभी हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। इतना तो बच्चे वहां पर भी पढ़ते थे कि भाई अगर d पॉजिटिव होगा तो हमें 2 रियल रूट मिलेंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब ग्राफिकली जो, मतलब ग्राफिकली हम इसे बात को कैसे समझ सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। अगर d पॉजिटिव हुआ, और तुम देख रहे हो फर्स्ट ग्राफ में ये ग्राफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो d को पॉजिटिव आना चाहिए था, नहीं चाहिए था, और d पॉजिटिव भी आया है, ठीक है। तो बेटा ये जो है हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये ए बी सी डी हमें बताया, ठीक है। तो बाकी के बचे हैं 3, ठीक है। तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं कि ये तीनों पार्ट जो है ऐसा होमवर्क ट्राई करना, ठीक है, ओके। सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, जिनका पैराबोला डाउनवर्ड है उनका मैं ए लिख देता हूँ, ए नेगेटिव है, इसमें भी ए नेगेटिव है, इसमें ए पॉजिटिव है, ठीक है। बी को किसकी हेल्प से निकालेंगे, वर्टेक्स की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो देख लेना वर्टेक्स कहाँ मिल रही है तुम्हें, ठीक है। वर्टेक्स जैसे यहाँ पे देखिए -b/2a जो होगा वो सेकंड का नेगेटिव होगा, जिसमें b/a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। a क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है, तो b भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इस केस में 0, c है तो c इस केस में पॉजिटिव मिलेगा। -d/4a क्या है इस केस में, पॉजिटिव है, तो d/a नेगेटिव मिलेगा। तो a क्या है हमारा, पॉजिटिव है,
तो डी कैसा हो गया नेगेटिव। बेटा मैंने दूसरा भी कर दिया, देखो सेट थर्ड और फोर्थ तुम ट्राई कर लेना, ठीक है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा, ठीक है। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।